पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के मामले पर एहतजाज करने वाले सैकड़ों पीटीआई रहनुमा और कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पीटीआई के वकला पुलिस में तसादुम का मुकदमा थाना इस्लामपुरा में दर्ज कर लिया गया। एहतजाज सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद करने का मुकदमा मस्ती गेट में दर्ज किया गया है, जबकि मुकदमा बानी पीटीआई सलमान अकरम राजा शहबाज जमात अजहर के खिलाफ दर्ज किया गया। ज़मीर अहमद शेरू, एडवोकेट शबीर गुजर, मुसरत चीमा, शेख इम्तियाज़, अली इम्तियाज़ वड़ाइच नामजद, सईद सिंधु, नदीम अब्बास, अफजाल अजीम, गुलाम मोहिउद्दीन समेत 200 वकला और कारकुन नामजद हैं। बानी पीटीआई पर पार्टी रहनुमाओं को इंतशार और रियासत के खिलाफ उकसाने का इल्ज़ाम लगाया गया, जबकि मुकदमा दहशतगर्दी समेत 18 दफात के तहत दर्ज किया गया है। पीटीआई कारकुनान के खिलाफ थाना मिल्लत पार्क और हंजरवाल में भी मुकदमा दर्ज किए गए हैं। हंजरवाल में एएसआई अकील की मदयत में 20 कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज का ये मामला है और एहतजाज करने वाले सैकड़ों पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। पीटीआई के वकला पुलिस में तसादुम का मुकदमा थाना इस्लामपुरा में दर्ज किया गया, जबकि एहतजाज सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद करने का मुकदमा मस्ती गेट थाने में दर्ज किया गया है। मुकदमा बानी पीटीआई सलमान अकरम राजा शहबाज और हमाद अजहर के खिलाफ दर्ज किया गया है। ज़मीर अहमद शेरू, एडवोकेट शबीर गुजर, मुसरत चीमा, शेख इम्तियाज़ और अली इम्तियाज़ वड़ाइच भी नामजद हैं। हमारे साथ वकास अहमद मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं इस बारे में। जी वकास, क्या अपडेट्स हैं? जी मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि लाहौर में अब तक जो तहरीक इंसाफ के एहतजाज करने वाले कारकुनान और रहनुमा हैं, उनके खिलाफ जो दर्ज मुकदमात हैं उनकी तादाद 21 हो चुकी है, जिनमें 4 जो FIRs हैं वो दहशतगर्दी और तशद्दुद पर सिटी डिवीज़न में दर्ज की गई हैं। 15 जो FIRs हैं वो सेक्शन 144 की वायलेशन की वजह से कैंट डिवीज़न में दर्ज की गई है। इसी तरह से जो 2 से 3 FIRs हैं वो इकबाल टाउन डिवीज़न में भी दर्ज की गई हैं। इन FIRs में इमरान खान वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर, इमरान खान की दोनों बहनें अलीमा खां, उज़मा खां और जो मरकजी लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, खा वो वफाक की सेंट्रल की हो या फिर लाहौर की लोकल हो, उन सबको नामजद किया गया है। और इमरान खान पर जो 4 मुकदमात सिटी डिवीज़न में दर्ज हुए हैं, उनमें इमरान खान पर इल्ज़ाम आयद है कि इसने जेल में बैठकर पार्टी क़यादत को बदअमनी, इंतशार और हुकूमत के खिलाफ और सिक्योरिटी अदारों के खिलाफ अवाम को वर्गलाया है। इसी तरह से जो मस्ती गेट थाने में FIR दर्ज की गई है, जिसमें अली अमीन गुंडापर को भी नामजद किया गया है, अलीमा खान को भी नामजद किया गया है और उस्मा खान जो इमरान खान की बहन, उनको भी नामजद किया गया है। इस हवाले से पुलिस का ये कहना है कि मुकदमात का इंदराज जो रात जो हुआ, जिस तरह से तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तरफ से पुलिस को टॉर्चर किया गया, जो है सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, उनके तहत यह FIR का इंदराज किया गया है। और पुलिस राय के मुताबिक अभी मजीद भी कुछ जो FIRs हैं वो दर्ज की जाएंगी, क्योंकि पुलिस जो फुटेजेस हैं मजीद FIRs भी दर्ज की जाएंगी। वकास अहमद हमारे साथ थे, आपका बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाद शहर में पैदा होने वाले सिक्योरिटी खदशात और अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र बंद किए गए शहर के दाखिली और खारजी रास्ते ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज करने का ऐलान किया गया था और लाहौर पुलिस ने अमन अमान और शहरियों के जाओ माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाजती इंतजाम के पेश नज़र लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए कंटेनर्स की मदद से बंद कर दिए थे। पुलिस ने मीनार पाकिस्तान के तरफ शाहदरा, सगिया पुल, पुराना रावी पुल, नए रावी पुल को बंद कर दिया था, जबकि बाबू साबू, ईस्टर्न बाईपास और ठोकर नियाज बेग को भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था। ताहम सूरत हाल बेहतर होने के बाद रात गए रास्ते खोल दिए गए और तमाम रास्तों पर ट्रैफिक अब मामूल के मुताबिक रवा दवा है। वज़ीर आला मरीम नवाज से अर्जेंटाइन के सफ़ीर सेबेस्टियन स्वेस की मुलाकात हुई है।
और लाइव स्टॉक, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर सनती शोबों में ताउन पर गुफ्तगू हुई है। ओकाड़ा में साइलोज प्रोजेक्ट लॉन्च करने पर भी इतफाक किया गया है। अर्जेंटाइन की मीट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना चाहते हैं, वज़ीर आला मरियम नवाज़ का ऐसा कहना था। उन्होंने कहा इस हवाले से सफ़ीर ने भी गुफ्तगू की है और सफ़ीर ने कहा कि फूड सिक्योरिटी के शोबे में भी पंजाब को तकनीकी मुआवनत फराहम करेंगे। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आला मरियम नवाज़ से अर्जेंटाइन के सफ़ीर सेबेस्टियन स्विस की मुलाकात हुई है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ के बैंक ऑफ पंजाब के दौरे और इजलास की अंदरूनी कहानी। वज़ीर आला के बैंकिंग सेक्टर से मुतलिक सवालात बैंक को काम हैरान हो गए। ज़राए का कहना है कि सवालात के जवाबात ना देने पर वज़ीर आला पंजाब ने हैरानगी का इजहार किया। मरियम नवाज़ ने बैंकिंग सेक्टर से मुतलिक सवालात की बौछार पर अफसरान हैरान हो गए। वज़ीर आला के शेयर्स, मार्केट वैल्यू, प्रॉफिट रेशियो से मुतलिक सवालात और बैंक ऑफ पंजाब को कैसे नंबर 1 बैंक बनाया जा सकता है, क्या प्लान बनाया गया, ये भी सवाल किया गया वज़ीर आला की जानिब से। और ज़राए के मुताबिक बैंक ऑफ पंजाब के अफसरान जवाब देने से कासिर रहे। तवक्को नहीं थी आप इतनी तैयारी से आएंगी, बैंक इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया। मज़ीद कहा कि हमें इल्म होता तो तमाम शोबों की मुकम्मल तफसीलात की प्रेजेंटेशन तैयार करते। मज़ीद जानते इस बारे में राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं। राव दिलशाद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ चीफ ने डे बिफोर यस्टरडे जब बैंक ऑफ पंजाब के हेड ऑफिस का दौरा किया, वहाँ पर जो हुकूमत के जारी इनिशिएटिव्स थे उस हवाले से बैंक हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। ताहम वज़ीर आला पंजाब के ऐसे सवालात जो कि प्राइवेट बैंक के मुकाबले में किस तरह से पब्लिक सेक्टर बैंकिंग को ऊपर ले जाया जा सकता है या इसके मुख्तलिफ जो इनिशिएटिव हैं उस पर सवालात किए गए, तो बैंक इंतज़ामिया जो है वो जवाब देने से कासिर रही। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने प्रोफेशनली बैंक को किस तरह से नंबर 1 बैंक बनाया जा सकता है पाकिस्तान में, उस हवाले से मुतअद्दिद सवालात की बुछाड़ की, तो बैंक को काम जो है वो जवाब देने से कासिर रहे। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने बैंक ऑफ पंजाब के स्टॉक मार्केट में जो हिस्से हैं उस हवाले से भी सवालात किए। उसके अलावा जो सवालात किए गए कि जो दूसरे बैंक्स हैं उनमें और बैंक ऑफ पंजाब में बुनियादी फ़र्क क्या है और जो सार्फिन फ्रेंडली बैंकिंग का कॉन्सेप्ट है वो उसको किस तरह से तरवीज दी जा सकती है। तो इसी पर मुतअद्दिद सवालात थे वज़ीर आला पंजाब के, जिस पर हुकाम जो है वो खामोश रहे और वज़ीर आला पंजाब ने भी इस पर हैरानी का इज़हार किया कि आपको ये इल्म नहीं है। ताहम बैंक हुकाम की जानिब से ये कहा गया कि आइंदा जब भी मीटिंग होगी तो मुकम्मल तौर पर जो है वो तमाम तर तैयारी के साथ आपको तमाम इश्यूज़ के हवाले से जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है और बैंकिंग की तरवीज के लिए जो इनिशिएटिव्स हैं उनकी आपको ब्रीफिंग जो है वो दी जाएगी। फ़िलहाल वज़ीर आला पंजाब को ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, ज़रई जो कर्जा जात हैं, अपनी घर अपना छत जो अपना घर अपनी छत के हवाले से जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके, ई बाइक्स के हवाले से जो दी जा रही मालूमात है उस पर तो तमाम जो प्रेजेंटेशन है वो दी गई, लेकिन वज़ीर आला पंजाब के ऐसे सवाल थे जो ज़राए के मुताबिक कि उनसे बैंक ऑफ पंजाब के हुकाम जो है वो जवाब देने से कासिर रहे। जी राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस बारे में हमें अपडेट किया। वफाकी हुकूमत की शहर समेत मज़ाफ़ात में इंसदादे बिजली चोरी मुहिम जारी। मुहिम के दौरान बिजली चोरी में मुलविस मुलजमान की गिरफ्तारी की शरह इंतहाई कम, जबकि मुलजमान को गिरफ्तार करने की शरह 30% तक रिकॉर्ड की गई। लेस्को की जानिब से 1,33,000 बिजली चोरों को पकड़ा गया। 1,28,000 मुलजमान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए गए। मुकदमात के बाद 42,000 मुलजमान को गिरफ्तार किया जा सका। बिजली चोरों को 14 करोड़ 51 लाख यूनिट्स चार्ज किए गए। मजीद जानते हैं इस बारे में शाहिद नदीम सिपरा से। शाहिद सिपरा, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम जारी है, जिसके तहत लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और मजमूई तौर पर एक साल के दौरान अगर बात की जाए तो 5 अरब 50 करोड़ रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई है। लेकिन ज़्यादातर जो इसमें सार्फिन मुलविस पाए गए वो घरेलू सार्फिन थे। सनती और कमर्शियल सार्फिन की बहुत कम तादाद है जो बिजली चोरी में मुलविस थी। लेस्को की जानिब से जो डिटेक्शन बिल्स चार्ज किए गए हैं उनकी अगर मालियत की बात की जाए तो वो 5 अरब से ज़ायद बनती है, जबकि बिजली चोरों को जो यूनिट चार्ज किए गए हैं वो तकरीबन
14 करोड़ 30 लाख के करीब बनते हैं जो बिलों की मद में उनको चार्ज किए गए हैं। लेकिन यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि जो मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं वो 1,28,000 के करीब हैं, लेकिन उनमें गिरफ्तारियों की शरह 30% तक रिकॉर्ड की गई है कि वो मुलजमान जो बिजली चोरी में मुलविस थे उनमें तकरीबन 1,28,000 मुकदमात में से सिर्फ 42,000 जो मुलजमान हैं इनको गिरफ्तार किया जा सका है और सजाएं दिलवाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब ज़राए की जानिब से बताया गया है कि इंसदाद बिजली चोरी मुहिम के दौरान बिजली चोरों को तो पकड़ा जा रहा है, लेकिन बाद अज़ां सब डिवीज़न और सर्कल की सतह पर उनको एक साथ की सूरत में जब बिल बनाकर दे दिया जाता है तो वो अदालतों से रजू करते हैं और वहाँ से ज़मानत हासिल कर लेते हैं। इसलिए वफाकी हुकूमत की जो बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम है उस सूरत में बिल्स की सूरत में वसूली तो की जा रही है, लेकिन मुलजमान को उस तरीके से सज़ाएँ नहीं दिलवाई जा रही जिस सतह पर हुकूमत ने यह मुहिम का आगाज़ किया था। जी शाहिद सफरा, आपका बहुत शुक्रिया। मौसम की बात की जाए तो बारिश ने शहर की फ़ज़ा को धो डाला। आलूदगी के बादल छट गए हैं और शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह कम हो गई है, कम होकर 76 रिकॉर्ड की गई है, जबकि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर अब 22वें नंबर पर आ गया है। कोमल असलम हमारे साथ हैं। कोमल, आगाह कीजिए, आज मौसम कैसा है और शरह आलूदगी में खासी बेहतरी आ गई है? जी बिल्कुल, बात की जाए लाहौर के मौसम के हवाले से तो गुज़िश्ता रात होने वाली अचानक बारिश और तेज़ आंधी ने शहर लाहौर के मौसम को एक नई रुत दे दी है और शहर लाहौर पर जो फ़िज़ाई आलूदगी के बादल मंडला रहे थे उनमें भी अच्छा खासा जो है वो हमने इजाफे की बजाय कमी देखी है, क्योंकि शहर लाहौर जो है वह जैसे ही बारिश की बूंदें लाहौर शहर पर बरसी तो फ़िज़ाई आलूदगी के जो ज़र्रात थे वो बैठ गए, जिसकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी की शरह में अच्छी खासी कमी देखी गई है। और इस वक्त वाज़ेह कमी के साथ लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पाकिस्तान के शहरों में तीसरे नंबर पर देखा जा रहा है, जबकि दुनिया भर में जो सरे फहरिस्त था पहले नंबर पर, अब उसकी जो आप पोजीशन कह लें वो 22वें नंबर पर आ चुकी है और AQI 76 रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात की जाए तो AQI जो है वो US कौंसुलेट में 107 है, ठोकर न्याज बेग में 90 है, जोहर टाउन की तरफ 72 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन ओवरऑल लाहौर की सिचुएशन बहुत ही बेहतरीन है, खुशगवार मौसम महसूस किया जा रहा है। फिजा जो है वो बिल्कुल साफ सुथरी देखने को मिल रही है, आसमान जो है वो नीला नीला बहुत ही खूबसूरत जो है वो, आज हम आसमान की तरफ नजरें दौड़ा कर देखें तो बहुत ही खूबसूरत सा समा देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ अक्टूबर के महीने में ऐसा मौसम, खास तौर पे ऐसा आसमान दिखना भी एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि फिजाई आलूदगी के बादल बुरे तरीके से लाहौर के आसमान को जकड़ते हैं, जिसकी वजह से शहर लाहौर धुंधला जाता है फिजाई आलूदगी के निर्गे में। वहीं अगर हम बात करते हैं इस वक्त बाहर की सूरत हाल के हवाले से तो माहिरीन मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर पर सूरज और बादलों के दरमियान आंग मचल का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त भी मौसम अच्छा खासा खुशगवार है, हवाएं चल रही हैं, ताज़ा दम हवाएं लाहौर शहर के वासियों को बहुत ही ज़्यादा ताजगी का एहसास दिला रही हैं और इतवार के रोज़ इस तरह का मौसम होना भी किसी नेमत से कम नहीं है। तो लाहौरी यकीनी तौर पर आज कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे होंगे कि हमने कौन कौन से मुख्य मकामात की जानिब रुख करना है या अपने रिलेटिव्स के हमरा एक दूसरे के घरों में जाना है, किसी दोस्त से मिलना है। तो ये सूरत है। कोमल असलम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी में इंतजामी गफलत उरूज पर 2011 में शुरू होने वाला नून लीग का फ्लैगशिप मंसूबा सलाहियत पर काम करने से कासिर है। मंसूबा शुरू हुए दहाई बीत गई मगर शहर के 10 बाज़ारों को रोज़ाना चालू ना रखा जा सका। इंतज़ामिया बाज़ार के सिस्टम को बेहतर करने में गैर संजीदा है। 3 माह गुजर जाने के बावजूद मुस्तकिल CEO भी तैनात नहीं किया जा सका। बसाम सुल्तान हमारे साथ हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। बसाम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मॉडल बाज़ार मैनेजमेंट कंपनी में इंतज़ामी गफलत जो है वो अब तक बरकरार है। 2011 में मुस्लिम लीग नूर के दौर में शुरू होने वाला फ्लैगशिप मंसूबा जो है वो अब तक पूरी सलाहियत पर जो है वो काम नहीं कर पा रहा। महकमा इंडस्ट्रीज़ की जानिब से इस जो मॉडल बाज़ार हैं इनको चलाने में जो है वो गफलत देखने में आ रही है। अगर हम देखें तो जिस तरह मैंने आपको बताया, मंसूबे को शुरू हुए जो है वो 1 दिहाई से ज़्यादा का अरसा बीत गया, लेकिन शहर के अंदर जो तमाम 10 बाज़ार हैं उनको रोज़ाना की बुनियादों पर जो है वो चालू
नहीं रखा जा रहा। इसके साथ साथ गुज़िश्ता 3 माह से जो है वो अब तक कोई मुस्तकिल CEO भी जो है वो तैनात नहीं किया जा सका, जो इंतज़ामिया की गैर संजीदगी का जो है वो मुँह बोलता सबूत है। अगर हम देखें शहर के अंदर जो 5 ऐसे बाज़ार हैं जिनको जुज़वी तौर पर जो है वो चलाया जा रहा है, उनमें चूंग है जिसको सिर्फ 2 दिन जो है वो ऑपरेशनल रखा जाता है। इसी तरह ठोकर भी जो है वो 2 दिन, सब्ज़ाज़ार 1 दिन, चाइना स्कीम 1 दिन, जबकि वादत कॉलोनी बाज़ार जो है वो भी जिसके सामने इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये भी सिर्फ 2 दिन जो है वो चलाया जाता है। अवामी रिलीफ के लिए ये आप देखें शहर के 10 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जगहें प्रिक्योर की गई, उसके बाद ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड किया गया, लेकिन जो जुज़वी तौर पर बाज़ारों को चलाने से जो है वो आवाम को कोई खातिर ख्वाह जो है वो रिलीफ नहीं फराहम किया जा रहा। आवाम का भी यही मुतालबा है कि ये तमाम जो 10 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। बसाम, आपका बहुत शुक्रिया। गिरां फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का दोबारा से आगाज़ कर दिया गया। रोटी के निर्खों बारे रोज़ाना रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत जारी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ACs को रोज़ाना रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। वज़ीर खुराक ने लाहौर के मुतअद्दिद इलाकों के दौरे शुरू कर दिए। महंगी कम वज़न रोटी बेचने वालों के खिलाफ एक्शन और गिरफ्तारियाँ शुरू। ज़िला इंतज़ामिया ने दर्जनों तंदूर मालिकान को इस्लाही नोटिस भी जारी किए। मज़ीद जानते हैं इस बारे में कलीम अख्तर से। कलीम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, वज़ीर खुराक बिलाल यासिन की हदायत के पेश नज़र ग्राम फरोशों के खिलाफ एक दफ़ा फिर जो सख्त कार्रवाइयाँ हैं वो अमल में लाना शुरू कर दी गई हैं। वज़ीर खुराक ने तमाम जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, इसके अलावा जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उन्हें वाज़े तौर पर हदायत कर दी हैं कि वह रोज़ाना की बुनियाद पर जो सरकार की जानिब से मुकर्रर करदा कीमत पर रोटी है और इसके अलावा जो वज़न है उस हवाले से रिपोर्ट जमा करवाई जाए। जबकि वज़ीर खुराक बिलाल यासिन ने बज़ाते खुद ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे भी शुरू कर दिए हैं और वहाँ पर मौजूद जहाँ कहीं भी गली कूचों के अंदर जो तंदूर मौजूद हैं वहाँ पर रोटी की कीमतों के साथ साथ उसका वज़न भी चेक किया जा रहा है। और ऐसे मालकान जो कि सरकार की जानिब से मुकर्रर करदा कीमत के बरअक्स रोटी फ़रोख्त कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो गिरफ्तारियाँ हैं वो भी अमल में लाई जा रही हैं। जबकि दर्जनों ऐसे तंदूर मालकान जिन्हें बाकायदा तौर पर जो इस्लाही नोटिस हैं आखिरी बार वो भी दे दिए गए हैं। जबकि इस हवाले से वज़ीर खुराक बिलाल यासिन का कहना है कि जो सरकार की जानिब से रोटी की कीमत मुकर्रर की गई है और जो वज़न मुकर्रर किया गया है उसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। कोई भी तंदूर मालकान इसके बरअक्स नहीं जा सकता और जो भी जाएगा ना सिर्फ उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी बल्कि उनके खिलाफ जो सख्त मज़ीद इक़दामात हैं वो भी किए जा सकते हैं। जबकि इसके अलावा ये भी बताया गया है कि सरकार की जानिब से शहर भर जो रोटी का वज़न है वो 100 ग्राम और जबकि कीमत जो है वो 14 रुपये मुकर्रर की गई है। और ऐसे मालकान जो कि अमल दरामद नहीं करेंगे, हुकूमत की जानिब से जो अहकामात दिए गए हैं उसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाइयाँ हैं वो भी अमल में लाई जा सकती हैं। जी खलीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। टाउनशिप ब्लॉक 11-12 के मकीनों का सुई गैस की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज। मर्द और खवातीन मुजाहिरीन की जानिब से गैस दो के नारे लगाए गए। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेकर सुई गैस फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। मजीद जानते हैं इस बारे में। रुमेल इलियास हमारे साथ हैं। रुमेल, आगाह कीजिए, क्या कहना है मुजाहिरीन का? जी बिल्कुल, टाउनशिप के मकीन सुई गैस की अदम फराहमी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन चुके हैं और मर्दो खातीन जो इलाका मकीन है उनकी जानिब से मेन बाजार टाउनशिप में एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है जिसमें गैस दो के नारे लगाए जा रहे हैं। सख्त जो तहफ़्फ़ुज़ात है उनका इजहार किया जा रहा है। सुई गैस लाने के बायस लोगों को मसाइल का सामना है और महंगी LPG खरीद कर ये लोग रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करने पर मजबूर हैं। मेरे साथ इस वक्त ये मुजाहिरीन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। बताइएगा जी, गर्मियों में भी गैस नहीं मिली आपको, अब तो सर्दी आने वाली है, तो क्या कहेंगे? देखिए, टाउनशिप में ब्लॉक में 12 लें, 11 लें, 13 लें, जो पूरे टाउनशिप में स्विच गैस की जो लोड शेडिंग है संगीन सूरत अख्तियार कर चुकी है। हम लोग भारी भरकम बिल तो अदा कर रहे हैं लेकिन हमें गैस मैसर नहीं है। हमारे चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं, ख़वातीन खाना परेशान है, महंगी LPG ले रहे हैं। आप ये 12 ब्लॉक के लोग मेरे पास खड़े हैं, उसको काफ़ी सारे ताजिर भी खड़े हैं, दुकान और आवाम भी खड़े हैं, ये सिर्फ बिल जमा करा रहे हैं। हमें गैस फराहम नहीं किया जाए, हमारा मुतालबा है। अभी तो हम सर्दी भी नहीं है रुमेल साहब, तो हम लोग इतने परेशान हैं। अब खौफ तारी हुआ है कि जब सर्दी है तो हमारे साथ क्या होगी। तो हमारा मुतालबा है कि हमारे टाउनशिप में सुई गैस की लोड शेडिंग फिर फ़ौर ख़त्म किया जाए
और जो सुई गैस के भारी भरकम बिल हैं उन्हें भी कम किया जाए। हाँ जी बिल्कुल, टाउनशिप में सुई गैस की जो लोड शेडिंग जारी है उसे ख़त्म किया जाए। लोग इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि मौसम गर्मा में इनको गैस नहीं मिली तो आगे चूँकि मौसम सरमा आने वाला है तो सर्दियों में इन लोगों का क्या हाल होगा, और जो गैस की खपत है वो बढ़ जाने से इनका जो LPG का खर्चा है वो भी बढ़ जाएगा। दिहाड़ीदार मजदूर तबका जो है वो बड़ा ही परेशान है। आम आदमी के लिए मुश्किलात जो है वो खड़ी हैं, क्योंकि जो महंगी LPG है वो खरीद कर ये लोग ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने पर मजबूर हैं। लोग ये कह रहे हैं कि अल्लाह हुकाम नोटिस ने। रुमेल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे दराज से ख़राब है। साफ़ पानी के हसूल के लिए इलाका मकीन खाली हाथ लौटने लगे हैं। वहाँ की सूरत हाल हमें समरा फातिमा बताएंगी। जी समरा। जी, मैं इस वक्त खैबर ब्लॉक इकबाल टाउन में मौजूद हूँ, जहाँ का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से इंतजामिया की गफलत का शिकार है। फिल्ट्रेशन प्लांट की टाइलें और नल के दुरुस्त हालत में मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद ये फिल्ट्रेशन प्लांट इलाका मकीनों को साफ पानी फराहम करने से कासिर है। जो लोग यहाँ पर पानी की बोतलें भरने आ रहे हैं उनको मायूस होकर खाली हाथ लौटना पड़ रहा है, क्योंकि मुतअद्दिद बार इंतजामिया को दरख्वास्त देने के बावजूद भी ये फिल्ट्रेशन प्लांट फाल नहीं हो सका। यहाँ के जो रिहायशी हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इलाके में सीवरेज के निज़ाम का भी मसला है, जिसकी वजह से घरों में बदबूदार और ताफुन ज़्यादा पानी आता है, जो ना पीने के काबिल है और ना इस्तेमाल करने के काबिल है। और यहाँ तो उन्हें पानी की बोतलें ख़रीद कर अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करना पड़ता है। यहाँ अतराफ़ की आबादियों से पानी लाना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें शदीद परेशानी का सामना है और घरों में जो पानी आ रहा है वो मुख्तलिफ इक़साम की बीमारियाँ फैलाने का बायस बन रहा है। यहाँ के मुकीनों ने कई बार इंतज़ामिया को इस फिल्ट्रेशन प्लांट को ठीक करवाने का कहा है, लेकिन इंतज़ामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। और ये फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ पर मौजूद तो है। समरा, आपका बहुत शुक्रिया। गंगा राम मसैन रोड का फिल्ट्रेशन प्लांट भी नाकारा है, अरसे दराज से गैर फ़ाल है। वहाँ का अहवाल बताएंगी अफशां, वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी अफशां। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं गंगा राम महसीन रोड का इलाका है, जहाँ का ये वाटर फिल्टर प्लांट जो कि एक पार्क में वाक़या है पूरी तरह से खस्ताहाली का शिकार है। यहाँ के इलाका मकीनों का कहना है कि अरसा दराज से ये वाटर फिल्टर प्लांट टूट फूट का शिकार है। ना यहाँ पे टूटियाँ है, ना साफ़ सफाई का कोई इंतज़ाम मौजूद है। साथ ही साथ यहाँ पे जो बुनियादी चीज़ होनी चाहिए थी, पानी, वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इलाका मकीन दूसरे ब्लॉक से जाके दूसरी जगह से जाके पानी भर के लाते हैं और पूरी गर्मियाँ ही उन्होंने इस तरह से गुजारी हैं और बहुत ज़्यादा उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है सिर्फ इस वाटर फिल्टर प्लांट बंद होने की वजह से। आला हुकाम से उन्होंने बारहा मुतालबा किए हैं कि इस वाटर फिल्टर प्लांट को चालू किया जाए, यहाँ पे टूटियाँ लगाई जाए, साफ पानी की दस्तियाबी की जाए, लेकिन यहाँ पे इस वाटर फिल्टर प्लांट की सुनने वाला कोई भी नहीं है। तो इलाका मकीन जो है बहुत ज़्यादा इस प्लांट की वजह से मुश्किल में आ जाते हैं, दूर दराज से पानी लेके आते हैं, कभी कभार तो ख़रीद कर पानी भी पीना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे पास में गंगा राम हॉस्पिटल भी है। तो वहाँ के जो लाहिकीन होते हैं, जो अस्पतालों में अपने मरीज़ों को लेके आते हैं, उनके लिए भी साफ पानी की ये एक सहूलत देता था फिल्टर प्लांट, लेकिन अब इसके बंद होने की वजह से उन्हें भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। यही इलाका मकीन का मुतालबा है कि इस वाटर फिल्टर प्लांट को चालू किया जाए ताकि वो यहाँ से पानी पी सकें, उन्हें दूर दराज ना जाना पड़े, ख़रीद कर पानी ना पीना पड़े और उन्हें सहूलत मिल सके। जी अच्छा रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका। DIG ऑपरेशंस ने SHOs के तकर्रुर और तबादले कर दिए। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नदीम कम्बो SHO थाना सुंदर तैनात हो चुके हैं, जबकि इंस्पेक्टर आतिफ इकबाल SHO थाना मुस्लिम टाउन तैनात हैं। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इसरार SHO थाना कायद आज़म इंडस्ट्रियल इस्टेट तैनात हो चुके हैं। सब इंस्पेक्टर यूनुस भट्टी को SHO थाना मुस्तफ़ा टाउन तैनात कर दिया गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, DIG ऑपरेशंस ने SHOs के तकर्रुर और तबादले कर दिए हैं। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नदीम कम्बो SHO थाना सुंदर तैनात हैं और सब इंस्पेक्टर आतिफ इकबाल को SHO थाना मुस्लिम टाउन तैनात कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस बारे में, आबिद चौधरी हमारे साथ हैं उनसे। जी आबिद चौधरी। तो बिल्कुल, DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने SHOs के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी किए गए हैं और बताया जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर नदीम कम्बो जिनको SHO थाना सुंदर तैनात किया गया और इसी तरह इंस्पेक्टर आतिफ इकबाल हैं जिन्हें SHO मुस्लिम टाउन, सब इंस्पेक्टर इसरार को SHO थाना कायद आज़म इंडस्ट्रियल एरिया और सब इंस्पेक्टर यूनुस भट्टी को SHO थाना मुस्लिम टाउन तैनात करने के अहकाम जारी किए गए हैं। आबिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया।
वज़ीर आला मरीम नवाज का रिक्शा ड्राइवर्स के लिए एहसन इक़दाम। मनावा लाइन में रिक्शा ड्राइवर्स के लिए खसूसी काउंटर कायम। अब रिक्शा ड्राइवर्स को लाइसेंस के लिए किसी किताब का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मनावा लाइन में हर इतवार को रिक्शा ड्राइवर्स के लिए खसूसी कैंप कायम किया गया है। रिक्शा ड्राइवर्स को लाइसेंस से पहले खसूसी लेक्चर, आगाही वीडियोस भी दिखाई जा रही हैं और रिक्शा ड्राइवर्स से कंप्यूटराइज्ड साइन टेस्ट की बजाय अब वर्बली साइन टेस्ट लिया जा रहा है। CTO लाहौर का कहना है कि कमर्शियल गाड़ियों के सोमवार, मंगल और बुध को टेस्ट लिए जा रहे हैं। ड्राइवर के पास वैलिड लाइसेंस का होना खुद एतमाद ड्राइविंग की अलामत है, ये कहना था CTO लाहौर का। तो आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला मरीम नवाज का रिक्शा ड्राइवर्स के लिए ऐसा इक़दाम सामने आया है। मनावा लाइन में रिक्शा ड्राइवर्स के लिए खसूसी काउंटर कायम है। मज़ीद जानते हैं इस बारे में वकास अहमद से। जी वकास। जी बिल्कुल, ये ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये जो है उसके इंतजाम किए गए हैं ताकि जो रिक्शा ड्राइवर्स है उनको जो है वो ना सिर्फ आगाही दी जाए ट्रैफिक कवानीन के हवाले से, बल्कि उनको ड्राइविंग लाइसेंस के सूर में भी आसानी की जाए ताकि इससे जो ट्रैफिक हादसा है वो कम हो। इस हवाले से नामा पुलिस लाइन में जो कि ट्रैफिक के लिए मखसूस है, वहाँ पर एक स्पेशल काउंटर कायम किया गया है जिसका मकसद ये है कि जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं वो वहाँ पर आएँ, टेस्ट दें और उनको ना सिर्फ टेस्ट वहाँ पर दिया जाएगा बल्कि उनको आगाही भी दी जाएगी। और इस हवाले से CTO का कहना है कि हमारा मकसद ये है कि जो ड्राइवर्स हैं वो एटलीस्ट उनको बेसिक नॉलेज हो जब वो रोड पे निकले गाड़ी लेके। जी वकास हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।